हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे थे जैसे कि अभी बच्चे निकलवाने का, मादियाँ बिठाने का, जोड़े लगाने का मौसम है। बहुत सारे लोग बता रहे थे हमें इस बारे में बताएं, मादियाँ कैसे बिठाए, जोड़ा कैसे लगाए, कैसे नर हो, कैसी मादी हो। मैंने बोला आज इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपने जोड़ा अपने घर का लगाना है, कि मंडी से लेके मादियाँ या नर नहीं लाने। उसका आपको पीछे ब्लड लाइन नहीं पता हो तो वैसे देसी मेसी बच्चे होते हैं निकल आते हैं। ऐसे बंदा पूरा 1.5 साल मेहनत करता है, फिर उन बच्चों को देखने का दिल भी नहीं करता, ऐसे बच्चे निकल आते हैं। इसलिए आपको अपने घर का होम ब्रीड का जोड़ा लगाना चाहिए। और सबसे पहली बात, हमारी वीडियो कभी कभी लेट आ जाती है लेकिन हम काम में बिजी रहते हैं। अभी ये न्यू चैनल है, इसमें हम डेली अपलोड करते रहते हैं। और आपको मैं जब जोड़ा आपने लगाना है, जैसे ये मौसम था अभी क्रूज का, आपने क्रूज में मादियाँ नर एक दूसरे के साथ नहीं छोड़नी, 1.5-2 मंथ अलग रखना है। इससे मादी भी अपनी पूरी जान पकड़ लेती है और नर भी पूरी जान पकड़ लेता है। इससे बहुत अच्छी ब्रीड निकलती है। नर जब मादी को क्रॉस करता है तो सही तरह क्रॉस करता है और सारे बच्चे ताकतवर निकलते हैं। ऐसे जब आप मादियाँ नर के साथ छोड़ देते हैं, सर्दियों में अंडे खा लेते हैं, गर्मियों में अंडे खा लेते हैं, इस तरह बच्चे सही नहीं निकलते। आप जिस टाइम आपने बच्चे बिठाने हैं, अंडों पर मादी बिठानी है, उसी के नर के साथ लगाए और उसी टाइम ही छोड़े, ठीक है। इस तरह बच्चे बहुत ताकतवर होते हैं। अगर आप ऐसे ही सारा साल अंडे उनके खाते रहोगे, नर मादियों के साथ छोड़े रहोगे, तो इस तरह बच्चे कमज़ोर निकलते हैं। वो आगे बहुत कमज़ोर होते हैं, फिर वो किसी काम के नहीं होते। आगे वो सही से तपनी नहीं देते, ताकत नहीं होती उनके अंदर, अंदरूनी कमज़ोरियाँ होती है, जिस तरह वो बच्चे सही नहीं निकलते। इसलिए होम ब्रीड का जोड़ा लगाना चाहिए और अच्छी मादी लगानी चाहिए, अच्छा नर लगाना चाहिए, सारे पॉइंट चीज़ें देखकर। और आपने नर ब्रीडर का इसी तरह ख्याल करना है जैसे आपने जो मैदान में लेके जाना होता है पट्ठा, उसी का ख्याल करते हो। इसी तरह आपने उस पर मेहनत करनी है, अच्छी खुराक देनी है, उसको विटामिन चीज़ें देनी है ताकि वो सारे बच्चे निकाले। इस तरह बच्चे ताकतवर निकलते हैं। ऐसे जो ब्रीडर होते हैं 3-4 साल, वो सारे बच्चे नहीं निकालते। अगर आप सारा साल छोड़ते हो ना, उनकी आखिर में फर्टिलिटी बोताना उनका ख़त्म हो जाता है, अंडों में सही से बच्चे नहीं निकलते। इसलिए आपने लाजमी इनको नरों को अलग रखना है मादियों के साथ, और मादियों को भी अलग रखना है। मादियों से सारा साल अंडे नहीं लेने, अलग जब होते हैं तो मादा खुद अंडे नहीं देती, ठीक है। नर के साथ जब छोड़ते हो फिर मादा अंडे देती है, क्योंकि देसी मादा जो होती है सही अच्छी असील नहीं होती, वो देती है। जो अच्छी असील होती है वो अंडे कम ही देती है ज़्यादातर, ऐसी अमूमन, सही है। अमूमन इसलिए हमें मादियों से नर अलग रखना चाहिए और नर भी। और जब मादियाँ का आप जोड़ा लगाते हैं, इनको अच्छी खुराक दे, अच्छे विटामिन चीज़ें दे, इससे बच्चे ताकतवर निकलते हैं। और जब आपने अब आते हैं मादी क्रुक कैसे बिठानी चाहिए इस पे। जब आपने मादी और जब मादी आपने क्रुक बिठानी है ना, तो इसके नीचे इतना भूसा होना चाहिए या तूड़ी होनी चाहिए, चावल वाले या जो भी हो, उसके नीचे डालने की है। उसके ऊपर अंडे रखो। और इस मौसम में किचर जवी ये चीज़ें ज़्यादा आती है, इसलिए आपने बाज़ार से टाइगर पाउडर मिलता है, वो टाइगर पाउडर नीचे डालना है, उसके ऊपर तूड़ी डालनी है, फिर अंडे रखने हैं, ठीक है। इससे उनको तूड़ी नहीं, इससे मुर्गियों को जुएँ चिच्चर नहीं होते, तो वो अच्छी तरह बैठी रहती है, बीमार नहीं होती। बीमार नहीं होगी, अच्छी तरह कवर करेगी तो बच्चे ज़्यादा आते हैं। ऐसे रात सारी एक अंडा अगर बाहर हो जाए ना, तो अभी मौसम ऐसा है बच्चा मर जाता है। और आगे बच्चे पालने की बात, ये मौसम है ना बहुत अच्छा। हमने मादियाँ अपने नरों के साथ छोड़ी भी है, ठीक है। हम छोड़ते हैं, क्रॉस करवाते हैं, निकाल लेते हैं, क्रूजन ख़राब करते हैं, मादी खाती है। और मादी को हम थोड़ा नर के साथ बाहर भी छोड़ते हैं। बाहर छोड़ना लाजमी है, थोड़ा टाइम मादी हो, तकरीबन दिन में 1 घंटा बाहर छोड़ना चाहिए मादी नर के साथ, सही है। वो नर अपना क्रॉस मरास करे अच्छी तरह, तो फर्टिलिटी बहुत अच्छा आता है, बच्चे सारे निकलते हैं। अगर आप ऐसे केज में क्रॉस करवाते हैं और बाहर छोड़ने चाहिए 1 घंटा 2 घंटा, इस तरह बच्चे सही आते हैं और ताकतवर बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे आप मादी नर के साथ छोड़ते हैं, केज में क्रॉस होती है, निकाल लेते हैं, यूँ सही बहुत नहीं आता। नर सही से कभी कभी क्रॉस नहीं करते, इसलिए सारे अंडों में फर्टिलिटी नहीं आती। कुछ में आती है, थोड़ों में वो भी कमज़ोर होते हैं। थोड़ा सा बच्चा जब 15 दिन क्रॉस होता है, वो बच्चा अंडों में मर जाता है। बहुत सारे अंडे आप देखते हैं, अंडे में बच्चा मरा हुआ होता है। जब आप मादी उठाते हैं, अंडे तोड़ते हैं, जो अंडा में बच्चा पूरा बच्चा बना होता है वो मर जाता है। वो फर्टिलिटी की इशू होता है, इसलिए उनके जर्सीमों का सही वो क्रॉस नहीं हुए होते, उनमें कमज़ोरी होती है बच्चों में, इसलिए वो मर जाते हैं, सही है। अभी हमारे बच्चे घूम रहे फिर रहे माशाल्लाह, ताकतवर बच्चे होते हैं, क्योंकि कमज़ोर निकल भी आते हैं, बहुत कम कमज़ोर निकलते हैं। अगर आप सही चीज़ें इनको सही प्रॉपर बिठाएंगे, प्रॉपर माहौल दोगे, तो ये सही निकलते हैं बच्चे चूज़े, हर चीज़। तूड़ी आपने इतनी डालनी है। और मादी को 2 टाइम उठाओ या 1 टाइम उठाओ, आपकी मर्जी। 2 टाइम उठाते हो तो इनको तकरीबन 10-10 15-15 मिनट छोड़ो, 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम। अगर आप 1 टाइम उठा रहे तो 20-25 मिनट छोड़ दे, आप थोड़ा मादी को चलने फिरने दो।
ऐसे सारा दिन मादी बैठी बैठे भी बीमार हो जाती है। इस तरह फिर मादी बीमार होगी तो हमारा कोई रिजल्ट भी नहीं आना, सारे अंडे ख़राब हो जाने, मादी सही से कवर नहीं करनी, या खुदा न खासा मादी एक्सपायर हो जाए तो सारे अंडे तबाह हो जाने। इसलिए आपको इस तरीके पर अमल करना चाहिए। अभी मौसम अंडे बिठाने का मौसम है मादी बिठाने का, इसलिए आप इस तरह मादी बिठाए जैसे हम बता रहे हैं, इस तरह आपके सारे बच्चे इंशाल्लाह निकलेंगे। आप बच्चे पालने पर भी हम वीडियो बनाते रहते हैं, हर तरह के हम आपको मालूमात देते रहते हैं। बीमारियों के बारे में किसी चीज़ की आपको मालूमात हो चाहिए तो कमेंट करना, हम उस पर वीडियो बना देंगे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। खुदा नगेबान।